गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपके लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे 25 टू एंड ऑफ दिसंबर के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। ठीक है। सो कन्या राशि, वर्गो, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? लेट्स सी। 4 ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में? द मून एंड 25 टू एंड ऑफ दिसंबर क्या लेकर आ रहा है वर्गो के लिए? 9 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है वर्गो आपके लिए 25 से एंड ऑफ दिसंबर के लिए? क्वीन ऑफ कप्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है वर्गो के लिए? मैजिशियन एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है वर्गो आपके लिए? पेज ऑफ वॉन्ड एंड ओवरऑल क्या एनर्जी है आपके लिए वर्गो? लवर्स एंड फाइनल आउटकम क्या है वर्गो के लिए? आप किसी पाइसेस से एंड जेमिनी से डील कर रहे हो वर्गो। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप एक रेस्टिंग मोड में हो, बहुत ज़्यादा मेंटली शांत हो, डिटैच हो, हील कर रहे हो। प्रेजेंट में लेकिन डीप रूटेड फियर्स हैं, इनसिक्योरिटी है, डाउट्स एंड कन्फ्यूज़न है, अननोन फियर है लाइफ में, चीज़ों को लेके, आगे को लेके, फ्यूचर को लेके। और दिसंबर मंथ में ज़्यादा आप करियर ड्रिवन, करियर फोकस्ड नज़र आ रहे हो, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में। ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप इमोशनली या तो ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो, लोगों में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो, या सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। यूनिवर्स के एडवाइस को हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में कोई बॉन्ड दिख रही है, जनरल कैजुअल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कोई पर्सन आ रहे हैं, कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में या एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या आपकी लव लाइफ को लेके आपके पास क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, उस पर्सन को लेके भी क्लैरिटी ना हो ओवर फाइनल आउटकम में, लेकिन आप लगातार एक वेटिंग मूवमेंट में दिख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। सो 4 ऑफ सोर्ड क्यों आया है वर्गो के लिए पास्ट में? मैजिशियन। या डेफिनेटली आप एक रेस्टिंग हीलिंग मोड में नज़र आ रहे हो, सॉरी हैंगमैन, और उसी के साथ आप सरेंडर मोड में दिख रहे हो, स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो, स्पिरिचुअल एनर्जी में, और कंप्लीट सरेंडर करा हुआ है। आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी तरह की एंग्जाइटी, फियर और स्ट्रेस को या अननोन फियर को अपना लाइफ का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहे हो। आप बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल काइंड ऑफ एनर्जी में हो। ठीक है। हो सकता है किसी पर्सन ने आपको कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया हो, उस वजह से हो सकता है, या फिर आप किसी चीज़ को सोच के थोड़े से इनसिक्योर हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड। या ऐसा लग रहा है कि आप करियर फोकस्ड भी दिख रहे हो, एट द सेम टाइम किसी चीज़ को लेके या किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी इम्पल्सिव, इम्पेशेंट होके, या तो कोई कट टू कट कम्युनिकेशन कर रहे हो, या किसी सिचुएशन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हो, किसी पर्सन को कट ऑफ कर रहे हो, या कट टू कट बात कर रहे हो और क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो दिसंबर मंथ में। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में, या डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों को लेके डाउटफुल मोड में होने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी जो इमोशनल सिक्योरिटी है या इमोशनल एनर्जी है वो बैलेंस नहीं हो पा रही है, या फिर उसको रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है।
या ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि जो भी आप लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू हैव, वो जो मैनिफेस्टेशन है अब वो साइकिल क्लोज हो रही है, वो साइकिल एंड हो रही है समहाउ। ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़ी साइकिल को, जहाँ पे आप लगातार कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, उस साइकिल को एंड करने जा रहे हो, मे बी इन अ पॉजिटिव वे में, और एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? टू ऑफ सोर्ड, कोई पर्सन है, कोई न्यू पर्सन, न्यू अपॉर्चुनिटी, और जिनको लेके आप थोड़े से स्टक एंड कंफ्यूज भी दिख रहे हो। लवर्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, इवन दो कि आप उस पर्सन को लेके कितने भी ज़्यादा डाउटफुल या अनक्लियर हो, लेकिन फिर भी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है वर्गो। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप बहुत सारे अपने थॉट, अपने स्ट्रेस को से अपने आप को डिटैच कर रहे हो और हील कर रहे हो। सो आप किसी स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड जेमिनी से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो वर्गो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कन्या राशि वर्गो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक